गरुड़ पुराण के अनुसार जैसा पाप वैसा अगला जन्म। दोस्तों, यूट्यूब भक्ति के रंग अनेक चैनल पर आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में 18 पुराणों में से एक माना गया है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ का वार्तालाप का विस्तार रूप से वर्णन है। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। इसमें से जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद तमाम स्थितियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ऐसी बहुत सी जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी है, जिन्हें जीव अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। और गरुड़ पुराण ने इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उनका विस्तार से वर्णन किया है। प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेक कष्टों से पीड़ित करता रहता है। वह प्राय स्त्री और प्राय धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्रों से द्रोह करता है, वे विश्वासघात करता है, ब्राह्मणों अथवा मंदिरों की संपत्ति का हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों को संग्रहित धन छीन लेता है, प्राय स्त्री से वह विचार करता है, निर्मलों को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कन्याओं का विक्रय करता है, माता बहन, पुत्री, स्त्री, पुत्र व पुत्र वधू आदि को निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है। ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है और उनके अनेकानेक नरकीय कष्ट भोगना पड़ता है। उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीवती रहते भी अनेक रोगों वे कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलह, और कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी रहता है। अकाल मृत्यु से उस व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों का पालन नहीं करता, जिसके आचार विचार दूषित होते हैं, के दुष्कर्म ही उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। यदि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़े तो क्या होता है? इस पवित्र पुराण का पाठ करने से जीव ज्ञान, यश, रूप, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य प्राप्त करता है। इसका नियम रूप से पाठ करने या सुनने से सब कुछ जानने और अतः में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो गरुड़ पुराण के पाठ के अनुसार साफ और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए। यदि आप जीवन में अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो साफ सुथरे व सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार लोग गंदे वस्त्र पहनने से उनके जीवन में समृद्धि नहीं आती। ऐसे लोगों के घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती, वहाँ पे दरिद्रता का वास रहता है। सभी धर्मों का सम्मान करें। देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी पछतावा होता है और वह नरक में जाता है। इसलिए अपने आराध्य देव के साथ हर धर्म का सम्मान करें। बुजुर्गों का अपमान करने वाले, जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं वे कभी सुखी नहीं रहते। उनके अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है। वही मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। यह बुजुर्गों के अपमान की सजा है। एकादशी व्रत, पुराणों में एकादशी व्रत का श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ में भी इसकी महिमा का विस्तार पूर्वक बखान किया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है और जीवन में समृद्धि आती है। और जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों के लिए मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने के बाद उन्हें फिर मारा जाता है। जानवरों की बलि देने वाले लोग, गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में यह कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि के बाद उनके मांस को सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच कर खा जाते हैं। दुष्कर्म करने वालों की सजा, ऐसे लोग जो महिलाओं के वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है।
स्वार्थी बनकर साथ में रहने वाले पति पत्नी। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे के लिए जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सके। ऐसे पति पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग नरक में लोहे के गर्म सलाखों से पीटा जाता है। पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं वेद पुराण? गरुड़ पुराण में कहा गया है, मरणोपरांत आत्मा का नया शरीर धारण करने में 3 दिन या 13 दिन या सवा महीना या साल भर का समय लग जाता है। जो आत्मा नए शरीर को धारण नहीं करती वह पितृलोक व स्वर्गलोक चली जाती है या भटकती है। गरुड़ पुराण को कभी भी सुना जा सकता है। गरुड़ पुराण में एक ऐसा मंत्र बताया गया है जिसे यदि सिद्ध करके मृत व्यक्ति के कान में फूंक दिया जाए तो उसके शरीर में फिर से प्राण वापस आ सकते हैं। मंत्र है यशी ओम हूम स्वाहा। यदि इस मंत्र को सिद्ध करके मृतक के कान में फूंका जाए तो मृतक के शरीर में प्राण वापस आ सकते हैं। आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी हुई बातें कैसी लगी, सत्य लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखिए।